हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। लास्ट 3 लेक्चर में हमने इसका थ्योरी और न्यूमेरिकल देखा था। यह लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल और गॉस का थ्योरम देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ कूलम तथा 3×10⁻⁷ कूलम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल होगा, हमसे यह यहाँ पे पूछा हुआ है। तो हमें फार्मूला पता है, F इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। यहाँ पे Q1 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2×10⁻⁷, Q2 का मान दे रखा है 3×10⁻⁷ कूलम, R का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हम इसे जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30×10⁻⁻² मीटर जाएगा, क्योंकि 30 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे F इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 2×10⁻⁷, 3×10⁻⁷, पान 30×10⁻²। यहाँ से जब कट करेंगे, अब नीचे स्क्वायर है, इसका मतलब यह 2 बार रहेगा 10⁻²। अगर इसे देखा जाए तो यह 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यह 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ 100 बचेगा, दोनों मिला के ये, और 100 से 100 ये कट जाएगा। 10⁻², 10⁻⁷, 10⁻⁻5 बचा। यहाँ पे 10⁻⁻7, 10⁻⁹, यहाँ पे 10⁻², इसमें से भी चला जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻3। तो फाइनल आंसर बनेगा F इक्वल टू 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का भार होता है 1.6×10⁻⁻27 किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1×10⁻⁻31 किलोग्राम। तो हमें प्रोटॉन चाहिए। यहाँ पे प्रोटॉनों के बीच की दूरी पूछा है, इसका मतलब दोनों पे जो चार्ज है Q1 और Q2 बराबर इलेक्ट्रॉन के ही बराबर था, बस प्लस होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछता तो वो होता है -1.6×10⁻19 कूलम, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर होता है। तो हमें यहाँ G की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो G बराबर हम ले लेते हैं 9.8, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन पर kg, क्योंकि जब यहाँ से फार्मूला बनेगा F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बट्टे r², तो हम F बराबर यहाँ mg यूज करेंगे। तो m का वैल्यू, क्योंकि हमें प्रोटॉन का भार दिया है तो mg रखेंगे, तो mg इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा फिर। तो सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं 9, Q1 Q2 का मान सेम है, 1.6 × 1.6, 10⁻⁻19 अपान r², क्योंकि हमसे r ही पूछा है दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से होगा तो r² बराबर ये बन जाएगा 9×10⁻⁹ गुणे 1.6 × 1.6, 10⁻⁻19 अपॉन m की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻27 और g की वैल्यू है 9.8। 1.6 से 1.6 कट जाएगा
और फिर उसके बाद 19 दूना 38, 38 में से 27 चला गया तो बचा यहाँ पे लगभग 9, 8 3 11 बचेगा, 10 के पावर माइनस 11। और 10 के पावर माइनस 11 यहाँ से भी चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 10 के पावर माइनस 2 बचा। तो फाइनल वैल्यू मिला आर स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 और इधर 1.6 1.6 बटे 9.8। अब इसे कट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करने पर लगभग यह 1.4 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर आएगा। अब जब इसका रूट लेंगे तो यह लगभग बचेगा 0.118 मीटर। ये लगभग वैल्यू आएगी इतनी, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो हमें K की वैल्यू दे रखा है 81 और हमें इप्सिलॉन नॉट पता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। हमसे पूछा है निरपेक्ष एप्सिलॉन पूछा हुआ हमसे है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है। तो वैल्यू इसकी पुट कर देंगे 8.86 इंटू 10⁻⁻12 और 81 का भी उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई इक्वल टू आएगा फाइनल आंसर 7.176 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पूरा कैलकुलेट करने पर मल्टीप्लाई करना है बस इसका इसमें। अगला क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो हमसे बेसिकली यहाँ पे पूछा है वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हमें ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं F इक्वल टू होता है Q इंटू ई और F इक्वल टू mg भी होता है। अगर इसे इक्वेशन 1 कर लें, इक्वेशन 2 कर लें, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाता है। F mg इक्वल टू हो जाएगा Q ई। हमसे पूछा है ई की वैल्यू, तो ई इक्वल टू फार्मूला बनेगा mg अपॉन Q। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ई इक्वल टू हो जाएगा, m की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31, अभी पिछला क्वेश्चन में बताया था। g की वैल्यू 9.8 रखेंगे। इसका जो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अगर इसे कट किया जाए 2 से, तो यह 2 से कटने के बाद यहाँ पे 4.9 हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ई इक्वल टू इसका पूरे मल्टीप्लाई, तो लगभग आएगा 44.59 और नीचे 0.8 है। और इसे कट करेंगे तो 12 बचेगा, 10 के पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई में रहेगा। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे 10 का, तो ये लगभग 45 के करीब दिख रहा है, क्योंकि 44.59 है। तो मान लेते हैं ये करेंगे तो पूरा 446 मान लेते हैं, नीचे 8 और 10 टू पावर माइनस 12। इसे कट करेंगे तो 8 5 40, 8 5 40 पॉइंट, तो 6 बचा, 8 7 56 और फिर उसके बाद 4 8 5 40 गुणे 10 के पावर माइनस 12। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि हमको पता है E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो यहाँ से मात्रक बनाएंगे तो इसका मात्रक न्यूटन
इसका मात्रक कूलाम न्यूटन पर कूलाम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बूंद को दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान 4.8 × 10⁻⁻10 ग्राम है तथा उस बूंद पर जो चार्ज है 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश है। तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, मतलब फिर से वही फार्मूला लगेगा mg = QE वाला। हमसे E पूछा है तो E बराबर फार्मूला बना लेंगे। E बराबर फार्मूला बनेगा mg/Q। M की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि M की वैल्यू जो हम निकालेंगे ग्राम में दिया तो उसे किग्रा में कन्वर्ट करेंगे। तो E बराबर 4.8 10⁻⁻13 kg हो जाएगा जब किग्रा में कन्वर्ट करेंगे। G की वैल्यू 9.8 रखेंगे और Q की वैल्यू है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। जब इसे पुट करेंगे वैल्यू तो ये देखेंगे 2 बार में ये कट गया, यहाँ पे 10⁻⁻5 बच जाएगा और 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो 10⁻+5 बन जाएगा। तो 2 × 9 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 × 10⁻5 और एक अंक इधर लिखेंगे 1.96 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 4 बिंदु आवेश है, एक Q1 एक Q2, सबकी वैल्यू दे रखी है Q4। 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र पर रखे हैं, मतलब कॉर्नर पे शीर्षों पर स्थित हैं। तो केंद्र पर रखे किसी वर्ग के शीर्ष पर स्थित है, बीच में छूट गया है, यहाँ शीर्ष पर स्थित है। तो केंद्र पर रखे एक माइक्रो कूलाम आवेश पर बल कितना होगा। तो इसका फिगर बनाएंगे पहले। ये इसका फिगर बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, सब अपोजिट चार्ज वाले हैं। एक प्लस में है तो एक माइनस में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और यहाँ पे सबकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे पॉइंट O मान लेते हैं, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ये C और ये D पॉइंट। तो सबसे पहले हमें ये वाली साइज पता होनी चाहिए। विकर्ण का आधा ये 90 एंगल पर है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से AD पता करना पड़ेगा। A और D कितना है सबके लिए, सॉरी OA, ये वाला साइज चाहे OB बोले, चाहे OA बोले, चाहे OD बोले, चाहे OC बोले, सब भुजाएं बराबर है। तो हमको पता है कि OA² + OB² जो होगा वह किसी एक भुजा के बराबर मान लेते हैं, AB² के मान लेते हैं या AD² के, कुछ भी, तो हम AD² मान लेते हैं, किसी न किसी भुजा के बराबर है, क्योंकि सभी भुजाएं समान हैं। तो हमें पता है कि OA और OB दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब OA² + OA² लिखा जा सकता है और इसका मान 100 है, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो ये हो जाएगा टोटल 2OA² = 100। इससे ये कट गया 50 बार में, तो OA² बराबर 50, तो OA बराबर हो जाएगा 5√2, क्योंकि ये OA निकल गया। अब हमें उसका एक भुजा पता चल गया, तो हम उनके बीच के, हमें चार्ज निकालना, इनके बीच का
बल निकालना है तो अगर हम इसका निकाल लें तो हम इसका लिख सकते हैं और इसका भी लिख सकते हैं और इसका भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं F1 की तरफ। तो F1 इक्वल टू होगा फार्मूला, एक निकाल लेंगे सब आ जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही हमें दूरी ज्ञात करना था, क्योंकि हम अभी देखे हैं पीछे कि यहाँ पे पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इनके बीच की दूरी हमें पता करना था। तो यहाँ पे Q1 का मान पहला वाला जो A पॉइंट पे था और Q2 हर बार जो सेंटर पे है उसी को रखेंगे, वो 1 माइक्रोकूलम है। तो F1 इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू Q1 का मान 2 गुणे 10 के पावर 6, क्योंकि माइक्रोकूलम है, कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये 10 के पावर -7 है क्योंकि 1 माइक्रोकूलम था। और नीचे क्या आया था 50 गुणे 10 के पावर -4 कर लेंगे, क्योंकि 50 सेंटीमीटर था वो। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि तो 50 सेंटीमीटर तो 10 के पावर -2 मीटर रहा होगा, क्योंकि नीचे स्क्वायर है तो इसको 2 बार हमने कर दिया। तो यहाँ पे एक बार और 5 गुणे 5√2 था, तो 5√2 को करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 दूना 50 और 10 के पावर -4, यहाँ पे 5√2 रहेगा जो हमने कन्वर्ट कर रखा है। बेसिकली हम यहाँ पे ये रखेंगे, ये सेंटीमीटर में है। R इक्वल टू 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में ये रखेंगे, तो ये वैल्यू आएगी, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कट करेंगे इसे, तो 10 के पावर 6, ये 10 के पावर 6 से यहाँ चला गया, 10 के पावर -2, ये टोटल 8 हो गया, ये भी टोटल कट गया। तो बचा हमारे पास, यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो F1 इक्वल टू आएगा 9 दूना 18, ये 18/5। F1 इक्वल टू 5 3 15 3.6 न्यूटन। अभी एक पहले चार्ज पे आया, जो पहला चार्ज सेंटर पे लगा रहा है। दूसरे के लिए उसी तरह F2 इक्वल टू फिर वही काम, 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 का मान अब रख देंगे जो B पॉइंट पे था, यहाँ पे ये वाला, तो रखेंगे जब, तो 5 गुणे 10 के पावर -6, फिर से वही एक ही गुलाम रखना है, तो 10 के पावर -6 और फिर 50 गुणे 10 के पावर -4, ये इनसे कट गया, 10 के पावर -2 बचा, ये 8 हो गया, यहाँ से 9 है तो 10 के पावर 1 यहाँ बचा, 1 0 ये कट गया, तो 9 5 45 हुआ, ये 5 से 5 कट गया, तो सीधे सिर्फ 9 न्यूटन बचा, ये F2 निकल गया। उसी तरह अगर F3 निकालें तो F3 फिर से यहाँ पे 2 कूलम था, तो इसका मतलब इतना ही आएगा, 3.6 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि F1 के बराबर ही आएगा। और उसी तरह अगर F4 निकालें तो फिर से 5 माइक्रोकूलम है, तो इसका मतलब उसका भी फिर से 9 आएगा। और अगर हम योग कर दें सबका, तो ध्यान से देखेंगे, पहला वाला तो प्लस में था, -9 क्योंकि माइनस में था, फिर उसके बाद 3.6 तीसरा भी माइनस में था, और चौथा बल फिर प्लस में, ये सब कट के 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे सेंटर में था चार्ज, इस पे जो बल लगेगा F इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और इधर वाला इन दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगला क्वेश्चन है, यह 2015 और 2017 में बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी बोर्ड का। तो हमें पूछा है कि 8 कूलम दृढ़ावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो फार्मूला पता है हमें, Q बराबर होता है NE। हम Q का वैल्यू दे रखा है, हमसे N पूछा हुआ, तो N इक्वल टू बनेगा Q/E। Q 8 है, E चार्ज हमें पता है कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ये इससे कट जाएगा 5 बार में, तो आंसर आ जाएगा 5 गुणे 10 के पावर
प्लस ऊपर चला जाएगा, 19 मात्रक नहीं होता क्योंकि यह संख्या है। इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे 8 कूलाम में। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है कि 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो फार्मूला पता है, Q बराबर दे रखा है 5 कूलाम और उनके दो आवेशों के बीच की दूरी 2L होता है। जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछता है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 × 10⁻² मीटर। फार्मूला पता है, P = होता है 2QL, इसका मतलब Q × 2L। तो P = 5 × 5×10⁻², P बराबर होगा 25 × 10⁻²। मात्रक होगा कूलाम × मीटर। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। I = दे रखा है 3.2 और T बराबर 1 सेकेंड है, क्योंकि प्रति सेकंड का मतलब 1 होता है। हमें फार्मूला पता है, E बराबर हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर n पूछा है। Q बराबर हम जानते हैं IT होता है, Q बराबर NE भी होता है। इसका बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, IT बराबर NE बन जाएगा। I की वैल्यू है 3.2, T की वैल्यू है 1, N की वैल्यू नहीं पता, इसका मान है 1.6 × 10⁻−19। तो यह बन जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 2 × 10⁻+19 जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा। तो हमसे n पूछा है, n बराबर इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यह संख्या है, तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन एवं प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब E पे पावर माइनस, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए, क्योंकि अभी यह संतुलन में है नहीं। तो अगर इसका फिगर बनाएं तो यह कोई चालक है, इनके ऊपर 9 इलेक्ट्रॉन रखा गया है, इनके ऊपर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो बोला गया है कि इस Q आवेश को, सपोज दैट अगर हम Q आवेश यहाँ रख देते हैं और इनके बीच की दूरी x मान लेते हैं, तो ये वाली दूरी बन जाएगी 16 - x। अब यह लग जाएगा। अब देखेंगे इसे तो यह दिखेगा, अगर इसको हम Q1 मान लें और इसको हम Q2 मान लें तो यहाँ से F निकल जाएगा। फिर दोबारा में इसको Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें, तो फिर यहाँ से F2 निकल जाएगा और F1 F2 हम इक्वल कर देंगे। तो शुरू करेंगे। तो हम जानते हैं F1 = होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो F1 = 1/4 पाई ε0, Q1 मान लेते हैं 9 × 1.6 10⁻−19 रहेगा, क्योंकि E भी लगा है, और Q2 Q बन जाएगा जो बीच में है, और उनके बीच की दूरी x² है, क्योंकि यहाँ पे इसको Q1 मानेंगे, फिर इसको Q2 मानेंगे, ये इनके बीच की दूरी है। फिर उसके बाद इसको Q1 मानेंगे, इसको Q2 मानेंगे, फिर इनके बीच की दूरी ये वाली होगी। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से हम F2 निकाल लेते हैं 1/4 पाई ε0। अब Q1 के जगह Q बनेगा और Q2 के जगह 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, और इनके बीच की दूरी है 16 - x²। यह F2 का मान है। समीकरण नंबर 2 माने तो इसे समीकरण नंबर 1। और लिखेंगे यहाँ से
संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था तभी हो सकती है जब F1 और F2 दोनों बराबर हो जाएं। तो F1 F2 जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान वहाँ पे 9 गुणे 10 के पावर -19 और 1.6 भी था, और वहाँ पे Q1 आगे पीछे हो गया है, ये वाला यहाँ पे रहना चाहिए, और बटा x²। और यहाँ F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान 1.6 10 के पावर -19 और Q भी है और 16 माइनस x का Q से Q कट गया, 1.6 से 1.6 10 के पावर -19 से 10 के पावर -19, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो बचा 9/x², उधर बचा है 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो 3/x/1/16 माइनस x, तो ये बन जाएगा 48 माइनस 3x बराबर x, तो 48 बराबर बन जाएगा 4x, x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इतना अवस्था में 12 सेंटीमीटर ले जाके दूर रखेंगे, तो 12 सेंटीमीटर दूर कहाँ से रखेंगे? अगर ये फिगर है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे सिर्फ E है और ये बीच की दूरी 16 है, तो इसका मतलब इधर से 12 सेंटीमीटर और इधर से 4 सेंटीमीटर, तब जाके यह संतुलन की अवस्था में होगा। क्योंकि यहाँ पे हम फिगर देख लेंगे ये वाला, तो यहाँ पे रख देंगे 12, इसका मतलब इनके बीच की दूरी 12 होनी चाहिए, जो ये Q है, और इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर होगा, तो वह संतुलन की अवस्था में रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि HCl अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 के पावर -30 सेंटी मतलब कूलाम इंटू मीटर है, जहाँ पे C इंटू M मतलब है। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात करना है। तो P का वैल्यू दे रखा है 3.4 गुणे 10 के पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। हमसे विस्थापन पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मतलब हमसे 2L पूछा हुआ है। Q का वैल्यू हम जानते हैं कि होता है 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। तो वैल्यू पुट करेंगे, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, तो 2L बराबर बन जाएगा P/Q। P का वैल्यू दिया है 3.4 गुणे 10 के पावर -30 और इसका होता है 1.6 गुणे 10 के पावर, इसको कट करेंगे तो आएगा 11 और 10 के पावर -11, और इन्हें कट करेंगे तो ये 16 और 34 बन जाएगा अपने आप, 16 दूना 32 और 2 बचा, 16 एकाइम 16, 4 बचा, 16 दूना 32, इतना छोड़ दे, 10 के पावर -11 मीटर आता है, क्योंकि दूरी है। ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर 0.1 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है। B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो इसका अगर फिगर बनाएंगे तो ये इसका फिगर बनेगा, यहाँ पे A है, ये B है और ये C है, इनके बीच एक द्विभाजक खींच देते हैं, यहाँ पे पॉइंट मिला देते हैं D, क्योंकि यही मध्य बिंदु है। और उसमें बोला है, क्वेश्चन इसमें पूरा होगा यहाँ पे कि त्रिभुज की जो भुजा है वह 10 सेंटीमीटर है, तब तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर अगर ये पूरी भुजा, तो इसका मतलब अगर आधा आधा बांटेंगे तो ये 5 और ये वाला भी 5,
और ये सब भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ से सबसे पहले आर निकालेंगे किसी एक के बीच का। हमें इसका ही आर चाहिए क्योंकि हमें इसी का पूछा है, एडी हमें चाहिए। तो एडी स्क्वायर बराबर बनेगा ए बी स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर वाला कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए डी स्क्वायर बराबर, जिसका वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 25, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 75 आया। अब 75 को रूट में चला जाएगा अगर ए डी निकालेंगे तो, और यही ए डी हमारा बन जाएगा आर 75 सेंटीमीटर। और इसको 10 के पावर माइनस 2 कर लेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको फार्मूला पता है E = 9 × 10 के पावर 9 × Q, क्योंकि एक ही चार्ज दिया Q/r²। E बराबर 9 × 10 के पावर 9 × Q का वैल्यू है 0.1, 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा कूलाम, और R हो जाएगा 75 × 10 के पावर माइनस 4। जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट गया, 10 के पावर माइनस 2 बचा, ये यहाँ पे कट गया, 10 के पावर सिर्फ 7 बचा। अब यहाँ पे ये एक तो इसमें भी चला गया, तो 10 के पावर 6, 9 × 10 के पावर 6/75। अब जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे अगर हम 900 कर दें और इसको 75 कर दें, यहाँ 10 के पावर 4 कर देते हैं, तो ये लगभग कटेगा 25 × 75, 15 × 6 = 150, 25 × 75 और 3 12 × 36, 12 × 10 के पावर 4, या लिख सकते हैं 1.2 × 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल जो पीछे बताए थे कि संतुलन वाला, वो हम होमवर्क में दे रहे हैं कि +16 माइक्रो कूलाम तथा -9 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 हो। फार्मूला वही लगेगा, बस यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। बता दे E बराबर वही 9 × 10⁹ Q1 Q2 नहीं, एक जगह Q1 Q2 रहेगा। जब हम ऐसे फिगर बनाएंगे, यहाँ पे 16 रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ बीच में कहीं रख दीजिएगा Q। इनके बीच की दूरी दे ही रखा है 8 सेंटीमीटर। अगर इनको x मानेंगे तो इनको 8 - x, इनको Q1 मानेंगे तो इनको Q2 मान लीजिएगा, फिर ये R बन जाएगा, फिर इनको Q1, फिर इनको Q2, तो फिर इसके लिए AR। और फिर वहाँ से हम F1 F2 बराबर कर लेंगे, और जहाँ F1 F2 बराबर हो जाएगा वहाँ परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों, इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे
गॉस लॉ का थ्योरम और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है, एक क्लास और है इसके बाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।